और अब खबर भारतीय इंजीनियरिंग की एक और बेमिसाल रेल प्रोजेक्ट की जो मिजोरम में साकार हुआ है। राजधानी आइजोल तक अब ट्रेन की सीटी सुनाई पड़ेगी। बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूट का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद ट्रेन के जरिए मिजोरम दिल्ली से जुड़ जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन कठिनाइयों को पार करते हुए इंजीनियर्स ने यह ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल पुल बनाकर भारतीय इंजीनियरिंग अपना लोहा मनवा चुकी है। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने मिजोरम में ग्राउंड जीरो से आपके लिए यह रिपोर्ट भेजी। हम लोग तो अभी बहुत खुशी है, हमारा भारत सरकार ने इतना अच्छा हम लोग का सुविधा दे दिया है। बहुत खुशी है, हम लोग गौरव के लिए बहुत खुशी, बहुत अच्छा होगा, हम लोग के लिए फायदा भी हो गया। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. Second tallest pier इसके ट्रेन की जो रफ्तार है, जो ट्रैक की रफ्तार है, वो 100 किलोमीटर तक डिजाइन की गई है। मिजोरम टू दिल्ली का रेल सफर अब सपना नहीं होगा। आजादी के बाद पहली बार राजधानी आइजोल में ट्रेन की सीटी सुनाई पड़ी, यानी मिजोरम भी अब भारतीय रेल के नक्शे में शामिल हो गया है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 3 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा पहले से रेल नेटवर्क का हिस्सा है। अब चौथा स्टेट मिजोरम बना है। इस वक्त अगर हम मिजोरम की बात करें तो सिलचर से बैराबी, जिस स्टेशन पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक एक पैसेंजर ट्रेन डेली आती है। लेकिन बैराबी से आइजोल तक का नया ट्रैक बनकर तैयार हो गया है और बताया जा रहा है कि सितंबर में संभवतः इस ट्रैक को जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा और उस वक्त वहां से नई दिल्ली तक के लिए ट्रेन की व्यवस्था होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ी आबादी को नई सौगात मिलने जा रही है। ये वो सौगात है जिसका इंतजार उन्हें आजादी के बाद से था। अभी तक आइजोल जाने के 2 ही विकल्प थे, पहला हवाई मार्ग तो दूसरा सड़क मार्ग। लेकिन अब लोगों के पास रेल मार्ग का भी विकल्प होगा। अभी सड़क के जरिए असम के सिलचर से आइजोल आने में 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन ट्रेन से यही दूरी 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। यहाँ की बड़ी आबादी ऐसी है जिसने अभी तक ट्रेन को देखा नहीं था। एक बात बताएं कि कितनी खुशी है आप लोगों को? हम लोग तो अभी बहुत खुशी है, हमारा भारत सरकार ने इतना अच्छा हम लोग का सुविधा दे दिया है। हम लोग इसीलिए बहुत भारत सरकार का धन्यवाद बोलने के लिए चाहता हूँ। हम लोग अभी पहले में भी इधर मेरे गांव में कोई ट्रेन भी नहीं, कुछ भी नहीं, पहले रास्ता भी नहीं, लेकिन रेलवे लोग आके अभी रास्ता भी हुआ, गाड़ी का रास्ता भी हुआ। बहुत खुशी है, हम लोग गौरव के लिए बहुत खुशी, बहुत अच्छा रास्ता मिला है, हम लोग बहुत खुशी। अभी ये ट्रेन लॉस हो गया, अभी बहुत अच्छा होगा, हम लोग के लिए फायदा भी हो गया। हालांकि आइजोल तक ट्रेन पहुंचाना आसान नहीं था, इसमें बरसों लगे, तब जाकर ये ख्वाब पूरा हुआ। 2008 में आइजोल तक ट्रेन पहुंचाने की परिकल्पना की गई, लेकिन काम को रफ्तार 2014 में मिली, जब बैरवी साइरंग रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर 2014 में रखी। करीब 5022 करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में 4 रेलवे स्टेशन हैं, जो आने वाले समय में मिजोरम के लिए लाइफलाइन का काम करेंगे। ये जो ब्रिज है साइरंग स्टेशन के पास, ये ब्रिज नंबर 196 या फिर ब्रिज नंबर 144 भी हम लोग कहते हैं। इसकी सबसे खासियत है कि ये पूरे इंडिया में सेकंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो इसका टॉलेस्ट पियर है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक, ये कुल 114 मीटर इसकी हाइट है, जिसमें से 101 मीटर है ये ग्राउंड लेवल से यहाँ तक, और उसके नीचे और 13 मीटर है। तो टोटल 114 मीटर का ये पियर है, जो कि पूरे भारत में ये सबसे सेकंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज है। ब्रिज काफी चैलेंजिंग रहा है इसका कंस्ट्रक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इतना हाइट पे जो ब्रिज बनाना ये आसान नहीं है, और जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भी रहती है, लैंडस्लाइड वगैरह की समस्या भी रहती है। तो इन समस्याओं के बीच में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए किस प्रकार से सबसे पहले तो यहाँ पे पूरा एक रोड बनाना पड़ा था। जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले तो ये रोड बना के नीचे का एरिया क्लियर करना पड़ा था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोटेक्शन के वर्क्स के लिए भी ये पूरा का पूरा पहले पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ा है, और उसके बाद फिर ये काम करना पड़ा है। तो इन चैलेंजेस को फेस करते हुए ये ब्रिज बनाया गया है। पिछले महीने जम्मू श्रीनगर रूट को ट्रेन से जोड़कर भारतीय इंजीनियरिंग ने बेमिसाल उदाहरण को पेश किया था। कठिनाइयों से भरे इस रूट में चिनाब जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को तैयार किया गया था। वैसी ही कठिनाई मिजोरम को रेल लाइन से जोड़ने में आई, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने
अपनी काबिलियत के दम पर यह ख्वाब पूरा कर लिया। पहाड़ी इलाके में कई जगहों पर ब्रिज का निर्माण किया गया। मुलसांग साइरंग स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 144 इस प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 104 मीटर यानी कुतुब मीनार से ये पुल 32 मीटर ऊंचा है। पूरे नेटवर्क में छोटे बड़े 154 पुल और 48 छोटी बड़ी टनल्स हैं। 51 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकती हैं। जिस ब्रिज पे अभी मैं खड़ा हूँ, इस ब्रिज को ये सारंग रेलवे स्टेशन के पास है और ये आइजोल के बिल्कुल भी पास है। और अगर दूसरे इलाकों की हम बात करें तो टेरेन देखें कितना टफ टेरेन है। इस टफ टेरेन में इस ब्रिज को बनाना एक तरह से कह सकते हैं कि जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात थी। इस ब्रिज को बनाकर तैयार किया गया और इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है कि इस पे ट्रेन की जो रफ्तार है, जो ट्रैक की रफ्तार है, वो 100 किलोमीटर तक डिजाइन की गई है। भौगोलिक चुनौतियों और सेस्मिक जोन 5 में होने के बावजूद इस रूट की मजबूती 100 सालों से ज्यादा टिकाऊ मानी गई है। इसका डिजाइन IIT कानपुर और IIT गुवाहाटी के सहयोग से किया गया है। ये हमारा सायरंग स्टेशन है और ये टर्मिनल स्टेशन है। टर्मिनल स्टेशन के हिसाब से जो भी हमें फैसिलिटी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो है ओरिजिनेट होंगी, तो उसके लिए हमें जैसे ट्रेन की मेंटेनेंस की फैसिलिटीज, वॉशिंग की फैसिलिटीज, वो हमारा सारा काम इसमें चल रहा है। स्टेशन का काम जो हम लोग 2 फेजेस में करेंगे। सबसे पहले है कि ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑपरेशनल के लिए जो हमें चाहिए वो काम हमारा लगभग सारे का सारा कंप्लीट हो चुका है, एक्सेप्ट कुछ फिनिशिंग वर्क्स जो बचे हुए हैं, जो कि हमारा जो 8-10 दिन का काम है, जो बारिश और उसकी वजह से थोड़ा हाईवे की वजह से इफेक्ट हो रहा है, तो ये काम हमारा जो 8-10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो सेकंड फेज है, जो कि हमारा स्टेशन का अपग्रेडेशन का काम है, वो काम हम जो है सेकंड फेज में टेकअप करेंगे, और जो उसके लिए हमें कम से कम 2 साल लग जाएंगे। इस रूट में सुरक्षा का खास तौर पर ख्याल रखा गया। यहाँ लोकल ग्रुप तो एक्टिव है ही, हाल के दिनों में विस्फोटक और नशे की खेप भी पकड़ी गई है। इस रूट का बड़ा हिस्सा जंगल से भी गुजरता है। आइजोल और असम के बीच 5 अहम स्टेशन हैं। प्रत्येक स्टेशन और टनल के पास CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि पूरे सफर को सुरक्षित बनाया जा सके। ये तो इलाका इनसे प्रभावित रहता है वैसे तो। सर सुरक्षा व्यवस्था एकदम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी जो ये रूट है ये बड़ा महत्वपूर्ण रूट है, बड़ा अच्छा काम होगा इस पर। ये जो हिस्सा हमारा है ये नॉर्थ ईस्ट का, ये दिल्ली से जुड़ा जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ताकि इसमें जो है ना डेवलप्ड हो जाएगा। उसके लिए जो सुरक्षा है वो भी पर्याप्त है। पर्यटन के लिहाज से भी मिजोरम के लिए ट्रेन सेवा फायदा पहुंचाने वाली है। उम्मीद है कि दिल्ली से जुड़ने के बाद यहां पर आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ जाएगी। इस रेल लाइन को शुरू करने की हरी झंडी पिछले महीने ही मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ महीनों में इसका शुभारंभ कर सकते हैं और इसके बाद आम लोगों के लिए इस रूट को शुरू किया जाएगा। आइजोल में रेलवे ट्रैक तो पहुंच चुका है, लेकिन कोशिश उसको फिर यहाँ से आगे ले जाने की है। दरअसल आइजोल से अगर हम बात करें म्यांमार बॉर्डर की, तो लगभग 230 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इस 230 किलोमीटर के स्ट्रेच के लिए भी फिजिबिलिटी टेस्ट रेलवे ने पूरा कर लिया है और इस टेस्ट के पूरा होने के बाद अब उसका DPR और तमाम तरह की चीज़ें तैयार की जा रही हैं। दरअसल जनसंख्या के लिहाज से देखें तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से यह स्ट्रेच आने वाले दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मिजोरम में अभी आइजोल तक ही रेलवे ट्रैक बना है। आने वाले समय में म्यांमार बॉर्डर तक इसके विस्तार की संभावना है। आइजोल से लगभग 232 किलोमीटर की दूरी पर म्यांमार बॉर्डर है। सामरिक दृष्टि से देखें तो मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में वहां पर रेल नेटवर्क होने से जरूरत पड़ने पर जरूरी सामान की सप्लाई मुमकिन हो पाएगी। आइजोल से कुमार कुंदर, TV9 भारतवर्ष।